दादा ये देख मुझे 50 रुपए मिले। हम इतने पैसे कब कमाएंगे कि हम जो चाहें खरीद पाएं? क्या दादा, जब देखो तब पैसों की बातें। तू ये सब छोड़, तू ये बता कि तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए, मैं वही ला कर दूंगी। 50 रुपए में क्या ला के देगी तू? तू अपनी शहनाई के रियाज पे ध्यान दे। इतनी अच्छी शहनाई बजा कि सब लोग तुझे ही बुलाएं, फिर खूब पैसा कमाना और अपने भाई को एक बड़ा सा तोहफा देना। चाहे सस्ता ही सही, लेकिन तोहफा तो मैं तुझे दूंगी दादा, वो भी तेरी पसंद का। रोशनी, दादा तू जाना, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। मंगर चाचा, मंगर चाचा, काका काका काका, देखो कितनी सुंदर बाटली है, समुंदर से खोज के लाया हूँ। इधर देखो एक खिड़की भी है, लेकिन अगर अंदर देखते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है ना? एकदम जादू वाली बाटली। बताओ कितने पैसे दोगे इसके? बेटा सुंदर तो है, लेकिन मैं ना तुझे इसके 5 रुपए दूंगा। चलेगा तो बोल। सिर्फ 5 रुपए? जल्दी बोल। हाँ चलेगा। ये ले तेरे 5 रुपए, जाके मिठाई खा ले। अरे 5 रुपए की बोतल है? वाह कितनी खूबसूरत बोतल है ये, सुनहरे रंग की। सस्ते में ले लिया, सिर्फ 5 रुपए में। अच्छा उल्लू बनाया लड़के को मैंने। कहाँ रखो इसे? कोई अच्छी जगह रखनी पड़ेगी। कैद हूँ यहाँ मैं, मुझे बाहर है आना। दरवाजों में है पहरा, बाहर मुझे निकालो ना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे देवा, ये तो जिन है। जीनी, कौन है तुम? अरे तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? जुलेखा। जुलेखा? मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। अरे ये तो सचमुच में चीन है। मेरी तो लॉटरी लग गई। अच्छा तुम इसी बोतल में रहती हो? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शहतूत, नहीं, छोड़ दो उसे, मत मारो। शहतूत, छोड़ दो उसे। जानती है सुलेखा, जब तू किसी से बात करने की कोशिश करेगी, यही हश्र होगा उसका। जब भी कोई मुझसे दोस्ती करने आता है, ये शहतूत हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। कितनी सुंदर बाटली है ये। काका, ये काका कहाँ है? काका, इतनी सुंदर बाटली देख के तो दादा महंगा तोहफा भूल ही जाएंगे। काका, काका,
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear दादा. दादा अपनी आंखें बंद करो. क्यों? करो ना. अच्छा ठीक है. खोलूं? हाँ अभी खोलो. ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ. आपको ऐसी खूबसूरत चीजें बहुत पसंद है. कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है. अब कल मैं इसे आराम से देखूंगा. तू एक काम कर, तू जा और अपनी शहनाई के रियाज पे ध्यान दे. नहीं दादा अभी देखकर बताओ ना कैसा लगा. अच्छा लगा. कल तेरा प्रोग्राम है ना, जा जाके रियाज कर पहले. ठीक है. पता नहीं कहाँ से ये बेकार सी बॉटल उठा लाई. पैसे भी बर्बाद किए होंगे. आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज इसके अंदर से आ रही है. तुम यहाँ इस बाटली के अंदर कैसे आई? कौन हो तुम? कोई प्रेत हो तुम या कोई जिन या सपना देख रहा हूं क्या? या मेरी आंखों का धोखा है? ना हूं मैं कोई प्रेत, ना आंखों का धोखा. मैं हूं एक जिन और मेरा नाम है सुलेखा. 500 सालों से यही बोतल है घर मेरा. मतलब वो जिन जो लोगों की मनोकामना पूरी करता है. मतलब जो बदसूरत को खूबसूरत बना सकता है, जो गरीब को अमीर बना सकता है, वो जिन. बिल्कुल सही पहचाना, वही जिन. और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ. बस बदले में तुम्हें मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी. बोलो, करोगी? शहतूत नहीं, मूर्ख, मुझे जरूरत है उसकी. तुम ठीक हो? संगीत इसकी कमजोरी है. संगीत इसका दम घोट सकता है.
सांसें रोक सकता है, इसकी जान भी ले सकता है। पर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। बोलो, करोगे मेरा काम? क्या क्या करना होगा मुझे? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी ये 3 चीजें तुम्हें लानी है। मेरी करामाती अंगूठी, जादुई तलवार और मायावी काली शक्तियों से भरी मेरी छड़ी। लेकिन ये सब मुझे मिलेगा कहाँ? कालाहारी जंगल के बीचों बीच एक बावली है, वहीं कैद है ये सब। लेकिन तुम्हें ये काम दिन ढलने से पहले करना है, क्योंकि दिन ढलते ही उस बावली में शैतानी शक्तियां जाग जाती हैं, जिनसे तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने ये काम दिन ढलने से पहले कर लिया तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। बोलो, करोगे मेरा काम? और ये शैतूत, ये तो मेरे पीछे आएगा ही ना। दादा, इससे कैसे बचूंगा मैं? संगीत है तुम्हारी ताकत और शहतूत की कमजोरी। बाकी तुम समझदार हो। यही सही मौका है रोशनी और अपनी पूरी जिंदगी बदलने का। कर सकता हूं मैं ये, मुझे ये करना होगा। हाँ। अब सुनो, जरा मेरी खिड़की के करीब अपना कान लाओ। ये तो दादा को अपनी बातों में फंसा रही है। क्या करूं? कैसे बचाऊं उन्हें? ये लालची इंसान बहुत जल्द मुझे मेरी शक्तियां लौटा देगा और मैं फिर से बलशाली हो जाऊंगी। सही कहते हैं कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब बस कुछ दिन और, फिर ये गुलामी की पूंछ और इस बोतल से मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। और बहुत जल्द जो मेरा है, मेरा होने वाला है। मालिक, 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 मैं जिंदगी में पहली बार अपने किए हुए वादे से चूक गया राजेश। मैं जुलेखा को नहीं रोक पाया राजेश। उसे एक लालची आदमी मिल गया राजेश। दादा, दादा तू मत जाना। वो चिन तुझे अपनी बातों में फंसा रही है और कुछ नहीं। मैंने तुम दोनों की बातें कल रात को ही सुन ली थी। हमें कुछ नहीं चाहिए दादा, हम उस बाटली को ना वापस समुद्र में फेंकाएंगे बस। तू कहीं मत जा। पगली, ये सब मैं तेरे लिए तो कर रहा हूँ। देख, जिंदगी में ना कुछ बड़ा करने के लिए कभी कभी खतरे से खेलना पड़ता है। तू देखना, तेरा ये जो तिलस्मी तोहफा है ना, ये हम दोनों की जिंदगी बदल देगा। नहीं दादा। तू देखना। नहीं दादा, दादा रुक जाओ, वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। दादा, अच्छा हुआ ये लड़का इस बेवकूफ लड़की की बातों में नहीं आया। बस अब जल्दी से मेरी वो 3 चीजें ले आए और मैं इस बोतल से हमेशा के लिए बाहर आ जाऊं। उसके बाद मैं अपने बाप को अपना ये हाल करने की सजा दूंगी।
फिर मैं अपनी ये पूंछ अपने हाथों से काटूंगी। बस कुछ देर की बात और है। एक बार जुलेखा को वो 3 चीजें लाके दे दूं ना, फिर पूरी जिंदगी आराम। एक बार ये बाटली फूट जाएगी तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। फिर दादा भी उस सुलेखा से किए हुए वादे से आजाद हो जाएंगे। रुक जा मूर्ख लड़की, कहीं मेरा गुस्सा तुझे बस ना कर दे। टूट क्यों नहीं रही है? मूर्ख लड़की, ये कोई मामूली बोतल नहीं है, ये एक जादुई कारागार है जो न टूट सकता है न भस्म हो सकता है। और तुम दोनों भाई बहन मुझसे तब तक पीछा नहीं छुड़ा सकते जब तक मैं खुद यहाँ से आजाद ना हो जाऊं। मुझे कुछ करना होगा, दादा को बचाना होगा। संगीत है तुम्हारी ताकत और सिंदूर की कमजोरी। तुम्हें ये काम दिन ढलने से पहले करना है, क्योंकि दिन ढलते ही उस बाउली में शैतानी शक्तियां जाग जाती हैं। जैसे ही तुम उस बाउली में घुसोगे, वहां से 20 किलोमीटर दूर घने और अनगिनत बेलों से ढका हुआ एक पत्थर का खंबा है। तुम्हें उस पत्थर के खंबे तक उन बेलों से होते हुए गुजरना है। वहीं तुम्हें मेरी करामाती अंगूठी मिलेगी।
हरी बेल, पूरा खंबा और वो अंगूठी। मतलब सुलेखा ने सही कहा था। पहले खंबे को हाथ लगाना है। जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे बप्पा, मेरे दादा की रक्षा करना। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ हो गया तो दादा। अब ढूंढनी है जादुई तलवार। बावली की बाईं तरफ एक तहखाना है। वहां तुम्हें एक मरे हुए जादूगर के शरीर में एक जादुई तलवार मिलेगी, एकदम उसके सीने से लगी हुई। वो तुम्हें मुझ तक लानी है। इसी तहखाने में कहीं ताबूत होना चाहिए। बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ!
सूरज ढल गया। सब प्रेत जागने वाले होंगे और छड़ी नहीं मिली अभी तक। कहाँ ढूंढूंगा छड़ी? छड़ी कहाँ ढूंढूं? तो बिना छड़ी लिए गया तो सुलेखा मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेगी। छड़ी तो ढूंढनी होगी। दादा, दादा कहाँ है आप? रोशनी, छोड़ो मुझे। रोशनी, दादा भागो यहाँ से। ए, छोड़ मेरी बहन को। छोड़ दो मेरे दादा को। रोशनी, रोशनी, भाग! रोशनी, ये कहाँ लेकर आ गया मुझे? कहा था ना मैंने, मुझे कोई नहीं रोक सकता। न शरीर मरा न शक्तियां, न काली रात की काली जादूगरनियां। अब वक्त आ गया है आजादी का। इतने सालों से मैं इस बोतल में बंद थी, मगर सुलेखा की शक्तियों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सुलेखा की शक्तियों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सुलेखा, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। तुमने कहा था कि तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगी। बाउली के प्रेत ने मेरी बहन को बंदी बना लिया। सुलेखा, मुझे मेरी बहन चाहिए अभी। तुम हैवान नहीं हो? कौन हो तुम? और वो जुलेखा कौन है? मेरे दादा, वो जो जादुई चीज चुरा रहे हैं, उन सबका क्या संबंध है इससे? मैं जुलेखा का बाप गुमान हूं।
क्या तुम उस जुलेखा के बाप हो? आज से 500 साल पहले मैंने उसे बोतल में कैद किया था। नहीं बाबा, कहाँ ले आए आप मुझे? काला जादू अपनाया है तूने, जादू की दुनिया के नियमों का उल्लंघन किया है तूने। अब तू यहीं रहेगी। नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा आधा शरीर हैवान का हो जाए। नहीं। और जब तू खुद को देखे तो तुझे अपनी गलती पर पछतावा हो। अब देता हूं मैं तुझको। ये आपने अच्छा नहीं किया बाबा। आप कायर हैं बाबा। जो आपने जीवन भर नहीं किया वो मैंने कर दिखाया, और इसलिए आप मुझसे जलते हैं। ये तेरी काली शक्तियों, तेरा घमंड बोल रहा है। क्या है? अब तू यहां इसी कोने में बंधी रहेगी, चाह कर भी नहीं निकल पाएगी तू। नहीं, मुझे छोड़ दो बाबा और लौटा दो मेरी सारी शक्तियां। उन्हें मैंने अपने तप से प्राप्त किया था, वो मेरे शरीर का हिस्सा है बाबा। नहीं, तुझे तेरी काली शक्तियां वापस नहीं मिलेंगी। तेरी तलवार, तेरी अंगूठी, तेरी जादुई छड़ी मेरी निगरानी में रहेगी, और तू इस बोतल में कैद रहेगी हमेशा के लिए। तुम्हारे लिए सिर्फ ये खिड़की है, तुम यहां से सारी दुनिया का नजारा ले सकती हो। यही एक जरिया है तुम्हारा। नहीं, नहीं, मैं बाहर जरूर आऊंगी। जिस दिन मैं यहां से वापस आ गई, आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा बाबा। बाबा, 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 मुझे बाहर निकालो, मुझे निकालो बाबा। तुझे मैं आजाद नहीं छोड़ सकता मेरी बच्ची, मैं मजबूर हूं। बाबा, बाबा, मुझे बाहर निकालो। शैतो, मुझे निकालो बाबा। तुम्हें हर पल, हर पहर इस पर नजर रखनी होगी। कोई भी इससे बात करने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। ध्यान रखना, जुलेखा किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करेगी जो उसकी तीनों चीजें ला कर दे दे। ले जा इसको, ले जा और कहीं दूर गहरे समंदर में डाल। जुलेखा ने काले जादू की उपासना करके हम जादूगरों की नस्ल में दाग लगा दिया। सभी जादूगरों ने उसे मारने के लिए मुझे कहा, लेकिन बाप का वो उसकी गर्दन नहीं काट सका। इसके लिए मुझे सजा सुनाई गई। हम सारे जादूगर तुझे सजा सुनाते हैं कि सूरज ढलते ही तू एक पिशाच में बदल जाएगा। इसका मतलब वो जुलेखा मेरे दादा के साथ छल कर रही है ना? मूर्ख है तुम्हारा भाई, वो उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगी। तुझे तेरी बहन वापस करूं, तेरी इच्छाएं पूरी करूं? मूर्ख, मैं कोई जिन्न विन नहीं हूं।
मैं काली जादूगरनी हूँ। अब क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपने दादा को? आप ही मुझे बता दो। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन। जुलेखा यहाँ जरूर आएगी। उसकी तीसरी शक्ति वो छड़ी है, जादुई छड़ी। लेकिन मैं इस छड़ी का क्या करूंगी? कैसे रोकूंगी उसे इससे? नहीं, तुमने कहा था मेरी बहन वापस करो मुझे। जुलेखा, तुमने कहा था मुझे। शांत। वैसे भी तुम मेरी तीसरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अब वो काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तू शुक्र मना कि जुलेखा ने तुझे जिंदा छोड़ दिया। जुलेखा, नहीं, तुम नहीं कर सकती ऐसा। बाबा, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस कर दो मेरी छड़ी। जुलेखा, तेरी जादुई छड़ी की ताकत से ही ये तुझे मारेगी और इसको आंच भी नहीं आएगी। देखना तू। ये इतने थर की लड़की जुलेखा को मारेगी। मैं इसे नष्ट कर दूंगी। रोशनी, रोशनी, तू ठीक है? हाँ, मुझे माफ कर दे रोशनी। तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कोई बात नहीं। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे लालच नहीं होता तो जुलेखा कभी मेरा फायदा नहीं उठा पाती।